औरत के मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात। नसीहत के लिए गुस्ल के दौरान मदीना की एक औरत ने मुर्दा औरत की रान पर हाथ रखते हुए ये अल्फाज कहे कि इस औरत के फलां मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। बस ये बात कहना था कि अल्लाह ताला ने अपनी ढील दी हुई रस्सी खींच दी। इस औरत का इंतकाल मदीना की एक बस्ती में हुआ था और गुस्ल के दौरान जो ही गुस्ल देने वाली औरत ने मंद रजाबाला अल्फाज कहे तो इसका हाथ मैयत की रान के साथ चपक गया। चपकने की कुव्वत इस कदर थी कि वो औरत अपना हाथ खींचती तो मैयत घसीटती थी मगर हाथ न छूटता था। जनाजे का वक्त करीब आ रहा था, इसका हाथ मैयत के साथ चपक चुका था और बेहद कोशिश के बावजूद जुदा नहीं हो रहा था। तमाम औरतों ने इसके हाथ को पकड़ कर खींचा, मरोड़ा, गर्ज जो मुमकिन था किया मगर सब बेसूद रहा। दिन गुजरा, रात हुई, दूसरा दिन गुजरा, फिर रात हुई, सब वैसा ही था। मैयत से बदबू आने लगी और उसके पास ठहरना बैठना मुश्किल हो गया। मौलवी साहिबान, कारी साहिबान और तमाम इस्लामी तबके से मशावरत के बाद तय हवा की गुसाल औरत का हाथ काट कर जुदा किया जाए और मैयत को उसके हाथ समेत दफना दिया जाए। मगर इस फैसले को गुसाल औरत और इसके खानदान ने यह कहकर रद्द कर दिया कि हम अपने खानदान की औरत को माजूर नहीं कर सकते, लिहाजा हमें यह फैसला कबूल नहीं। दूसरी सूरत ये बताई गई कि मैयत के जिस्म का वो हिस्सा काट दिया जाए और हाथ को आजाद करके मैयत दफना दी जाए। मगर ये सूद इस बार मैयत के खानदान ने एतराज उठाया कि हम अपनी मैयत की ये तौहीन करने से बहरहाल कासिर हैं। उस दौर में इमाम मालिक काजी थे। बात इमाम मालिक तक पहुंचाई गई कि इस केस का फैसला किया जाए। इमाम मालिक इस घर पहुंचे और सूरत हाल भान पकर गुसाल औरत से सवाल किया, ए औरत, किया तुम ने गुस्ल के दौरान इस मैयत के बारे में कोई बात कही? गुसाल औरत ने सारा किस्सा इमाम मालिक को सुनाया और बताया कि इसने गुस्ल के दौरान बाकी औरतों को कहा कि इस औरत के फलां मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। इमाम मालिक ने सवाल किया, क्या तुम्हारे पास इस इल्जाम को साबित करने के लिए गवाह मौजूद हैं? औरत ने जवाब दिया कि उसके पास गवाह मौजूद नहीं। इमाम मालिक ने फिर पूछा, क्या इस औरत ने अपनी जिंदगी में तुमसे इस बात का तज़किरा किया? जवाब आया, नहीं। इमाम मालिक ने फौरी हुक्म सादिर किया कि इस गुसाल औरत ने चूंकि मैयत पर तहमत लगाई है लिहाजा इसको हद मुकर्ररा के मुताबिक उसी कोड़े लगाए जाएं। हुक्म की तमील की गई और 70 भी नहीं, 75 भी नहीं, 79 भी नहीं, पूरे उसी कोड़े मारने के बाद इस औरत का हाथ मैयत से अलग हुआ। आज हम तहमत लगाते वक्त जरा भी नहीं सोचते, इस्तग़फिरुल्लाह, मेहरबानी करके शर करें।